चलें जी, शुरू हो जाए। सुबह उठते साथ ही लग जाए अपने काम पे। हम खाते पीते हैं कुछ, तो आज के दिन की इब्तिदा हो रही है जी चाय रस से। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मैं काफ़ी लेट सोई उठी थी, तो मैंने सोचा जी फटाफट बस जो काम जल्दी हो सकता ना, बस चाय रस का ही कर लेते हैं। तो इसके बाद मैंने चाय रस खाने के बाद कहीं बाज़ार जाना था, बहुत ज़रूरी था जाना भी, तो कुछ शॉपिंग करनी थी, वो भी थोड़े थोड़े। चलें जी, आ गए हैं हम बाज़ार। तो यहाँ मैं एक कॉस्मेटिक्स की एक दुकान पे गई थी, कुछ नेल पेंट्स लेने थे। तो इतने खूबसूरत कलर्स हैं, लेकिन पता नहीं देखने में इतने सारे प्यारे लगते हैं। ये क्लेजोना का था, मेडोरा के थे, और भी दो चार कंपनीज हैं इनमें ना। तो सारे देखने में इतने प्यारे लगते हैं, लेकिन पता नहीं जी, जब लेने लगो ऐसे रैक में पड़े ऐसे प्यारे और डिफरेंट कलर, और जब लेने लगो तो सारे घर आके सेम सेम ही निकल आते हैं जो कुछ पहले पड़े होते हैं। तो यहाँ मैंने तो कोई नेल पेंट नहीं ख़रीदा। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, उन्होंने अपने लिए एक आध लिया था। तो मैं तो बस देख दूँ कि ना, ये वाले देख तो वो वाले देख। यहाँ मेरी बेटी मुझे कह रही थी मुझे ये वाली मेकअप किट ले दो ना, हाथ मार मार के मुझे कह रही मामा मामा मुझे ये वाला मेकअप लेके दें। उसको इस कदर है ना, ये वाली जो कंपनी मैं आपको दिखा रही हूँ जी ना, ये जो कलर एक्सपर्ट है कि शायद कौन सी कंपनी थी, कुछ ऐसी ही। इनकी एक नेल पेंट मैंने ली थी भाई, 2 साल हो गए हैं इस नेल पॉलिश को, खुश्क नहीं हुई। तो वहाँ से ही वो नेल्स कुछ ख़रीदे थे मैंने, और ये जीन्स का ऊपर मेरी सिस्टर ने ही लेना था, वही देख रही थी। मुझे ये जर्सी काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा थी, 3,000 के करीब थी ना। तो ये न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है हमारे घर, मेरी सिस्टर के घर माशाल्लाह से। तो उसके लिए कैरी कॉर्ड देखा था, ये वाला एक था और एक पर्पल में। तो लेकिन मुझे ज़्यादा फिर हमें पसंद आया था वो ब्लू वाला ही, तो फिर हमने ले लिया। अपनी आई साइट चेक करवाई थी उसी दिन डॉक्टर से। तो फिर ग्लासेस बनवाने के लिए मैं यहाँ आ गई थी शॉप पे। तो यहाँ मुख्तलिफ़ प्राइसेस के साथ ग्लासेस थी। ये जो पहले आपको सबसे पहले में नज़र आई थी, तो वो तो मैं हैरान हो गई जब मैंने उससे कहा ना कि कोई भाई दिखा दे अच्छी वाली। मैंने समझा भाई कोई 1000 तक फ्रेम मिल ही जाएगा, पर जब उनसे पूछा तो कहते हैं जी 3000 से स्टार्टिंग है। मैंने कहा भाई चश्मा ही लगवाना है, कोई 500-600 वाला भी लग जाए तो कोई नहीं बुराई। तो बस फिर ये कुछ पसंद आए थे, इनमें से भी कोई 700 600 800 वाले थे। तो फिर मैंने एक लिया था इनमें से, लेकिन जो इस पे मैंने बनवाई थी मैंने बहुत ही मतलब, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र है कि आई साइट बहुत ज़्यादा तो नहीं वीक, लेकिन ये कि लेके रख ली है। ये भी बड़े मज़े के थे। कोई ये मुझे बटरफ्लाई वाला एक नज़र आ रहा था तो मुझे इस पर लग रहा था कि ये ले लूँ, कुछ इस तरह का बना हुआ। लेकिन इसमें से फिर ये वाला फ्रेम जो था ना, मैंने डन किया था 700 में ना। तो पूरी ग्लासेस जो थी मुझे विद प्लास्टिक के, उसके सारे मैंने जो शीशे थे वो लगवाए थे, तो मुझे 1000 में पड़ गई, 1100 में पड़ गई थी सॉरी। यहाँ मैंने मेहंदी लेनी थी, अपनी वीडियोस बनानी है इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पर नज़र आएंगी मेरी मेहंदी की वीडियोस। तो यहाँ मेरी बेटी ने मुझसे कहा मैं चूड़ियाँ लेके दें, मैं उसको चूड़ियाँ लेके दी। उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें ली, कुछ चीज़ें शूट की थी तो कुछ फिर घर आ गए। ये मेरी बेटी ने अपनी पसंद से एक पोनी ख़रीदी थी डॉल वाली, इतनी प्यारी थी। इसके इतने खूबसूरत पाँव नीचे बने हुए ना, पूरी डॉल के ऊपर उन्होंने इतना फ्लफ़ी सा ये चढ़ाया हुआ, उसके ऊपर ड्रेस उसका बना के, बहुत ही प्यारी। तो ये सारा कुछ उसने अपनी पसंद से लिया था। उधर तो दिखाया नहीं गया, शॉप पर भी बहुत कुछ लिया था, लेकिन ये घर आके मैं देख रही थी। ये भी उस पोनियाँ उसकी पसंद की ली। माशाल्लाह से 4.5 साल की बेटी है मेरी। तो जो जो वो कहती कि ये पसंद करती कि वहाँ पे कि मेरे लिए ये भी ले लो, तो ये भी ले लो। तो ये इसमें छोटी छोटी उसके लिए कैचर कहते हैं या चुटकियाँ कहते हैं इनको, कुछ ऐसी ही थी ये, वो छोटी छोटी बहुत प्यारी लगती हैं। तो वो ली। फिर इसके साथ और भी बहुत मज़ा आया वहाँ पे बाज़ार में। साथ उसने फ्रूट चाट खाई थी हमने, और बेटी ने फिर वो जो चूड़ियाँ आपको दिखाई थी वो पसंद की, तो वो उसने चूड़ियाँ ली। तो फिर बस थक थक के आ गए बाज़ार से। तो असर के टाइम तकरीबन हो ही चुका था। फिर मैंने सोचा और बनाना क्या है, तो फिर झटपट से ही चूड़ियाँ आपको दिखा रही हूँ। मैंने आके ना फिर हमने चावल बना लिए थे मैंने, आलू वाले ना।
तो यहाँ मैं लगा रही हूँ जी प्याज मैंने डाला था, उसको फिर बादामी किया। इसमें टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्च है, लहसुन अदरक भी मैंने डाला हुआ है, तो बिल्कुल थोड़ा सी क्वांटिटी में। उसके बाद ये चॉप किए हैं मैंने आलू, तो वो शामिल कर दिए हैं। तो इनको बस फिर थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने मिर्चें वाले बिल्कुल भी नहीं थे बनाए, दोनों बच्चे मेरे असल में मिर्चें नहीं खाते ना, तो बिल्कुल सादे से चावल बना के तो आलूओं को हल्का सा भून के फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके फिर उसके बाद जी इनमें सारा पानी शामिल कर दिया, नमक डाल दिया। उसके बाद चावलों को बॉयल आने के बाद फिर इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए और चावल बन गए। तो इसमें ये मैंने ना साबुत चावल नहीं थे बनाए, टोटा चावल बनाए थे, लेकिन बड़े अच्छे बन गए थे। तो बस फिर ऐसे ही दिन सारा गुजर गया, थकावट से, बाज़ार के चक्कर से, फिर ऐसे ही खाया पिया और दिन निकल गया। तो जी बिस्तर में बैठकर मूंगफली खाने का ही अपना ही मज़ा। यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और सर्दी उस दिन काफ़ी ज़्यादा थी हमारे यहाँ, तो बस फिर मैंने नीचे अपने ना वो मैंने गद्दा भी बिछाया हुआ है बेड पे, तो सर्दी नहीं थी उतर रही, तो कंबल लेके साथ बैठ के मूंगफली खाई जा रही है। तो ऐसे दिन गुजर गया। आप बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका दिन कैसा गुजरा, सर्दियाँ कैसी जा रही हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।